धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने महत्वपूर्ण विषय पे हमको कुछ संवाद के लिए, कुछ व्याख्यान के लिए बुलाया है। बहुत-बहुत आप सभी को धन्यवाद। इसमें जो भी सहभागिता करने वाले प्रतिभागी जो भी हैं, सभी का अभिनंदन, सभी का वंदन। ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि ये सोशल रियलिटी है, सामाजिक वास्तविकता के विषय पे, जहाँ से ताना-बाना इस देश और समाज का बनता है। उस दृष्टिकोण से ये विषय इन्होंने हमको दिया है। हमको लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपको सामाजिक वास्तविकता के रूप में मिलेंगी, कुछ आध्यात्मिक लेवल पे मिलेंगी। दोनों के बीच में आइडियल टाइप का जो हम सोशियोलॉजी में देखा जाए आइडियल टाइप का नीचे तक सतह लेवल पे फील्ड में हम जाके देखते हैं ऐसा होता है क्या? ऐसा एक आइडियल आइडियल कंस्ट्रक्शन एक देख लीजिए फील्ड व्यू कंस्ट्रक्शन दोनों में कहीं-कहीं हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप लोगों के यूनिट में जो हमको आज विषय लेना है, हालाँकि विषय तो बहुत लंबा दिया हुआ है, 1 घंटे में कैसे समाप्त होगा मैं नहीं जानता। यदि कुछ छूट जाएगा आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा। बहुलवाद, समानता और भाईचारा। तो उसके साथ में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो हमारी प्रोविज़न दिए गए हैं, प्राविधान दिए गए हैं, उसकी भी चर्चा की जाएगी। बहुलवाद, ये जानते हैं हमारा देश सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, भाषाई रूप से बहुलता लिए हुए है, जिसको हम कभी-कभी देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं कि विविधता में एकता, नॉट एकता में विविधता, विविधता में एकता ऐसा वर्सटाइल समाज पूरी दुनिया में नहीं होगा। जो हमारी कला की दृष्टि से देखेंगे तो भी बहुलता है, भाषा की दृष्टि से देखेंगे तब भी बहुलता है, साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तब भी इसमें बहुलता है। हम एजुकेशन के देखेंगे तभी बहुलता है, धर्म की स्थिति से देखें तभी बहुलता है, क्षेत्रगत अलग समानताएँ हैं, लेकिन उसके बाद भी विविधता में एकता है। ये खूबसूरती है, ब्यूटी है भारतीय समाज की, कि सबकी सांस्कृतिक विविधता होते हुए भी, जीवन शैली में विविधता होते हुए भी, अन्य प्रकार के जितने प्रकार के चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, होते हुए भी लोग इस भारतीय समाज से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे पे विश्वास करते हैं। हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द आता है, हालाँकि इसका जो सेकुलरिज़्म है, उसका हिंदी अनुवाद हम नहीं मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता है वो, पंथ निरपेक्षता हम बोल सकते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता जो हिंदी का अनुवाद है, कहीं पे इस पे हम सहमत नहीं होते हैं। धर्म धर्म एक दूसरी परिप्रेक्ष्य में आता है, पंथ एक अलग निरपेक्ष में आता है, और उसको सापेक्षिक दृष्टि से देखना यहाँ पे पड़ेगा। हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जानते हैं कि 42वें अमेंडमेंट में अपने संविधान में इसका प्रावधान किया गया था कि एक जोड़ा गया था इसमें आर्टिकल कि इसमें हमारा समाज, हमारा देश संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष होगा। इसका मतलब यह नहीं आप देखेंगे विदेशों में आप फ्रांस में चले जाएँगे तो वहाँ कोई प्रतीक नहीं लगाएगा, वहाँ कोई ऐसा कोई शासन में किसी प्रकार का धार्मिक प्रतीक भी नहीं लगा सकता है, कोई फ़ोटो नहीं लग सकता। लेकिन भारत में देखेंगे आप कोई उत्सव नहीं लगा सकते हैं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, ऐसे कुछ पश्चिमी देशों में ऐसी संकल्पना की गई थी। लेकिन आप भारत में देखिए आप, यहाँ पे चाहे पॉलिटिक्स में देखेंगे, आप सामाजिक रूप से देखेंगे, शैक्षिक रूप से देखेंगे, सभी में सबको अपने धार्मिक चिन्ह लगाने का, उपयोग करने की बिल्कुल छूट है। कहीं से दूसरे पंथ का सम्मान देते हुए अपने पंथ के नीतियों, रीतियों, प्रथाओं, मूल्यों की रक्षा करना, उनका मानना, ये हमारी ब्यूटी है। अगले को हम सम्मान देंगे, आगे के पंथ को हम सम्मान देंगे, उनके हम अनुष्ठान को सम्मान देंगे, उनके उत्सव को हम सम्मान देंगे, और लेकिन ये भी अपेक्षा नहीं करेंगे कि मेरी धार्मिक गतिविधियों में, मेरे अनुष्ठान में, मेरी सांस्कृतिक गतिविधियों में, मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। ये भी संविधान में प्राविधान है कि अपने पंथ की गतिविधियों की, उनके सम्मान की रक्षा करते हुए दूसरे किसी भी ठेस न पहुँचाएँ। आप जानते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद एक आपने पढ़ा होगा, मैं सोशियोलॉजी में लाता हूँ इसमें भी। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? दूसरे की संस्कृतियों को सम्मान देना। अलग-अलग लोगों की संस्कृति है, इस्लाम की अपनी पद्धति है, जैन की अपनी पद्धति, हालाँकि मैं मानता हूँ कि जैन, बौद्ध ये हिंदू धर्म का एक अंग है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा पहला था भी उनके, एक जड़ में एक है। जब स पंथ कैसे बने वहाँ पे, जब वहाँ संतुष्टि हुई, उनमें कुछ ऐसा हुआ कि उनके निश्चित रूप से कुछ कमियाँ आती चली गईं, तो धीमे-धीमे उनमें सुधार के लिए नए-नए पंथ, चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों, वो नए-नए पंथ वहाँ पे, नए-नए संप्रदाय वहाँ पे
वहाँ स्थापित किए गए कि जो कमियाँ हैं, जो जड़ताएँ हैं, जो भेदभाव हैं कहीं पे, उन भेदभावों को समाप्त करने हेतु हम नए प्रकार के संप्रदाय की रचना की जाएगी, जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, एक-दूसरे को सम्मान हो, दूसरे का शोषण होना हो, दूसरे प्रकार के किसी प्रकार के उनकी असमानता ना हो। हम सबके सम्मान वहाँ करेंगे। अगर कुछ असमानताएँ हैं, तो असमानताएँ खत्म होनी चाहिए। ये हमारे कांसेप्ट में पहले है। ये हमारी भारतीय समाज की कंसेप्ट में पहले है कि ये पहले ही इन दृष्टि से ये धर्म जितने भी हमारे पंथ के रूप में विकसित किए गए जैन जैन पंथ, जैन धर्म कहा जाता है, जैन संप्रदाय मानते हैं, बौद्ध संप्रदाय मानते हैं कि नए-नए संप्रदाय की रचना ये हिंदू धर्म से निकल के आई, सिख धर्म की हुई, वहीं से निकली हुई जड़ एक है। लेकिन धीमे-धीमे अपने-अपने दृष्टि से लोग आगे बढ़ाते चले गए कि वो जो भी जिन्होंने जिन्होंने भी स्थापित किया उसको हम करिश्मेटिक अथॉरिटी मानते हैं। करिश्मा था उनका, उनके मानने लोग लोग थे, अनुयायी लोग थे, उनके चिंतन को, उनके पद्धति को, उनकी दृष्टि को, उनके आइडियोलॉजी को, उनके अभियान को, उनके आंदोलन को लोगों ने साथ दिया। इसलिए वो नए प्रकार की समाज में विकृतियों को, विसंगतियों को दूर करने के लिए ऐसे संप्रदायों की स्थापना की गई। लेकिन अगर देखा नट-सल में एक-दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। दूसरे का भाव वही है, मनुष्य को मनुष्य समझिए, मानवता सबसे बड़ी चीज़ थी मानवतावादी दृष्टिकोण। मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, मनुष्य के दृष्टि से उसको देखा जाए, सबसे बड़ा जो इसमें पीछे दृष्टिकोण था यहाँ पे, वह है कि अच्छा मनुष्य होना। अच्छा अच्छा नेता हो सकता है क्या? अच्छा शिक्षक क्या हो सकता है क्या? अच्छा डीएम हो सकता है क्या? नहीं, यदि उसके पीछे देखा जाए अगर अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा मनुष्य होगा, तो निश्चित रूप से किसी भी दायित्वों पे जाएगा, तो वो अच्छा होगा। यदि हम दृष्टिकोण से देखते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए अच्छे नेता हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए अच्छे शिक्षक हैं। अच्छी कसौटी क्या होती है? अपने दायित्वों का निष्पादन अनुशासन से, नैतिकता से, ईमानदारी से, कुशलता से, संवेदनशीलता से, तदनुभूति दृष्टि से हम अपने दायित्वों का निष्पादन करें। अच्छे अच्छे लोगों को हम सकारात्मक एवं सहयोगात्मक रूप रखें। हम कहते हैं ब्लिस कंडीशन क्यों नहीं आ सकती है? आनंदमय कोश की दृष्टि से अगर देखा जाए, जो अपने यहाँ पंचकोश का उल्लेख किया गया, व्यक्तित्व का यदि विकास हो जाए, तो अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। ये पंचकोश क्या है? अपने यहाँ ये माना गया है कि व्यक्तित्व के विकास में 5 कोश जो निचले स्तर से लेके अंतिम स्तर तक जाते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन दृष्टि से अगर अच्छा हम देखेंगे तो अगर व्यक्तित्व का विकास हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश मैं अगले अगले इसके बाद में जब आएँगे हिंदू धर्म का इसमें दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ मैं उसमें आऊँगा, इसको मैं उल्लेख करूँगा। लेकिन मैं यहाँ आता हूँ पुनः अच्छा व्यक्ति अगर व्यक्तित्व का विकास हो गया, अच्छा व्यक्ति हो गया, तो उसके अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण आ ही जाएगा, जो किसी गलत नहीं सोचेगा, मनुष्य को मनुष्य समझेगा, मनुष्य को मनुष्य सोच करके उसकी सहायता करेगा, उसका सहयोग करेगा, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था इस चीज़ के लिए कि यदि यदि ऐसा कोई व्यवहार आप ना करिए, जो ऐसा व्यवहार ना करिए जो अपने लिए अपेक्षा ना करते हों। हमारे यहाँ साहित्य में भी यही है कि ऐसा कोई कृत्य ऐसा ना करिए जो आपको कृत्य पसंद ना हो। हम लोग जब निकलते थे, अच्छे जब पढ़ने आए विश्वविद्यालय में, तो हमारे पिताजी ने कहा सिखाया यही है। पिताजी की अच्छे छात्र बन के निकलना और ऐसा कोई कृत्य ना करना जो अपने माता-पिता से तुम अपनी बात ना बता सकते हो। इसके मतलब होता है कि हम ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर है। अगर आपका अंदर ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर है, तो निश्चित रूप से आप अच्छे व्यक्ति होंगे। अगर अगर आपने फ्रंट स्टेज रोल और बैक स्टेज रोल अगर सामने की भूमिका और पीछे की भूमिका में अगर तारतम्य है, तो निश्चित रूप से आप अच्छे व्यक्ति होंगे। ये मानवतावादी दृष्टिकोण रहा। अपने यहाँ अपने यहाँ भारतीय समाज की ब्यूटी है, भारतीय समाज की खूबसूरती है कि यहाँ पे मानववादी दृष्टिकोण को लोगों ने अधिक ध्यान दिया। ये समानता जहाँ तक समानतावाद की बात है, समानता की बात है, आप देखेंगे समानता और भाईचारा एक कांसेप्ट इसमें आता है। तो मैं समानता की दृष्टि से क्या है कि दूसरे को अलग ना समझा जाए, दूसरे को हीन ना समझा जाए, दूसरे को इन्फीरियर ना समझा जाए। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी उसकी ब्यूटी है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी उसमें अंदर क्षमताएँ हैं। ये माना जाता है सभी में ब्रह्म है, सभी में आत्मा है। उस आत्मा का सम्मान करना और
उनमें जो जो उनमें विशेषताएँ हैं, जो उनमें लक्षण है, जो उसमें मेधा है, जो उसमें प्रतिभा है, उस प्रतिभा को पहचानना, उसको सम्मान करना, एक एक की दृष्टि से बहुत। आप देखते हैं आईक्यू हम नापते हैं, तो आईक्यू में भी 9 टाइप की आईक्यू मान बुद्धि लब्धि मानी जाती है। अब नए-नए प्रकार के शब्द आ गए, ईक्यू आ गया, एक्यू आ गया, एसक्यू आ गया, ये क्या है? अलग-अलग लोगों में कुछ क्षमताओं में असमानता हो सकती है, लेकिन दृष्टिकोण एक होना चाहिए, क्षमता अलग होनी चाहिए। क्षमता अलग हो सकती है, लेकिन दृष्टि एक समानतावादी दृष्टि होनी चाहिए। ऐसा हमारी भारतीय समाज की अपनी-अपनी विशेषता है कि अगले व्यक्ति को हम कहीं हीन ना समझें, कहीं उसके अंदर ऐसा कोई व्यवहार ना करें जो उनके अहम को चोट पहुँचे, उनके पहचान को चोट पहुँचे, उनको समाज में कोई अपमान हो, कोई किसी प्रकार की सुविधाओं से वंचित ना हो। हालाँकि एक संविधान में एक बहुत बड़ी आप 370 आर्टिकल आप जानते हैं। 370 आर्टिकल 35 से आपने देखा है जम्मू-कश्मीर में जब ये मोदी गवर्नमेंट आई है 370 हटाया, वहाँ क्या इस देश में होते हुए अलग अलग भेदभाव था, असमान दृष्टिकोण था कि अलग किए पड़े थे, उनकी सुवि बिल्कुल अलग हैं, नहीं हो सका, एक एक जैसे नहीं हैं। किसी को वहाँ अधिकार मिला है, किसी को अधिकार नहीं मिला हुआ है। धीमे-धीमे उन जो असमानता थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के माध्यम से, संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से समान दृष्टिकोण लाने का प्रयास किया गया। फिर आप देखेंगे एक दृष्टिकोण और समानता में कि यहाँ एक कभी-कभी क्वेश्चन उठता है कॉमन सिविल कोड, सीएए, ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हमारे समाज में, हमारे देश में हमारे आया, क्यों आया? इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसके पीछे इतिहास क्या है? सोशल रियलिटी क्या है? बाद में देखा जाए कि विशेष विवाह नियम और हिंदू विवाह नियम के माध्यम से हिंदुओं में एक विवाह की प्रथा को ही लीगल माना गया। पहले भी यहाँ भी था कि एक व्यक्ति कई विवाह कर सकता है, वही पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकता है, हिंदूज़ में था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हिंदू विवाह नियम आया, विशेष विवाह नियम आया। इसके माध्यम से एक विवाह मोनोगेमी व्यवस्था को ही कॉन्स्टिट्यूशन का रूप दिया गया। लेकिन उस समय-समय देखा जाए, इसी देश में अलग-अलग धर्म के लोग मानने वाले वहाँ पे 3 से 4 तक एक समय में विवाह कर सकते हैं। आप 3 तलाक का मुद्दा देखा आप लोगों ने यहाँ पे, 3 तलाक का मुद्दा भी आया कि 3 तलाक क्यों? वो भी पुरुष और महिलाओं में असमानता का एक दृष्टिकोण था। कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान के माध्यम से ये भी समाप्त किया गया। जैसी आवश्यकता होती है वैसे संवैधानिक प्रावधान बनते जाते हैं। आवश्यकता पड़ी, देश का नेतृत्व अगर लगता है कि हाँ, वो निर्णय ले सकता है, तो उन असमानताओं को दूर करने में उनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे ही आप देखेंगे, विवाह के लिए भी देखेंगे 3 तलाक के दृष्टिकोण उनके यहाँ भी कुछ अलग से अलग-अलग धर्मों को लेकर के अलग-अलग व्यवस्था दी गई। ये समानतावादी दृष्टिकोण नहीं है। संविधान प्राविधान में धीमे-धीमे आवश्यकताएँ होती हुई हैं। मानसिक दृष्टिकोण, लोगों सामाजिक दृष्टिकोण, चिंतन और सहमति धीमे-धीमे होती है। एकाएक बदलाव किसी में नहीं हो सकता है। समानता लाने के लिए कितने मूवमेंट हुए हैं, कितने आंदोलन हुए हैं। अगर आंदोलन की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यतया राइट टू इक्वलिटी के लिए, राइट टू फ्रीडम के लिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम के लिए और भाईचारा के लिए ही आंदोलन हुए, चाहे वो जनतांत्रिक अधिकार हम देखेंगे। डेमोक्रेटिक जितने भी आंदोलन हुए, चाहे फ्रांस में आंदोलन हुआ, अमेरिका में आंदोलन हुआ, तो 3 मुद्दों के लिए ही आंदोलन हुए। किसके लिए? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, ये 3 मुद्दों के लिए ही आंदोलन किए गए। जो अपने देश में पहले से विद्यमान था, अगर देखा जाए ब्रिटिश शासन के पहले, मुगल कालीन शासन से पहले हम देखते हैं, अगर इतिहास में हम जाते हैं तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे, ये समानता पहले ही विद्यमान था। ये पुरुष लिंग भेद हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के धार्मिक भेदभाव हो, क्षेत्रीय भेदभाव हो, भाषा भेदभाव हो, ये भारतीय समाज में नहीं था। इतिहास में देखे जाएँ कि हम मुगल कालीन इतिहास के पहले जाते हैं, ब्रिटिश कालीन का पहले इतिहास देखते हैं, तो यह भारतीय समाज का स्वर्णिम काल माना जाता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक था। लोगों में संबंध थे, लोगों में समानता का भेदभाव था। धीमे-धीमे जैसी राजनीतिक व्यवस्था बनती है, वैसे ही सामाजिक रचना होती है, उसका समाज पे प्रभाव पड़ता है। समाज के ताने-बाने प्रभाव पड़ता है। समाज के रहन-सहन, जीवन शैली, दृष्टि, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में जीवन की गुणवत्ता, जीवन शैली सब पे प्रभाव पड़ता है। संबंधों में ताना-बाना भी प्रभाव पड़ता है। जैसा जैसा राजनैतिक व्यवस्था होती है, धीमे-धीमे राजनैतिक व्यवस्था में बदलाव आना प्रारंभ हुआ और क्या हुआ वहाँ पे? वो जनतांत्रिक जो हम पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति हुई, वहाँ इसके माने ब वहाँ राइट नहीं था लोगों को, राइट टू इक्वलिटी वहाँ नहीं थी।
वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का राइट नहीं था। पश्चिम में, फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का राइट नहीं था। जो शिक्षित नहीं थे उनको वोट देने का राइट नहीं था। आप देखेंगे वहाँ पे कुछ लोग ही शासन करते थे। बाद में आंदोलन हुआ, कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन कहते हैं। उसकी समानता लाने के लिए जनतांत्रिक अधिकार के माध्यम से समानता आवे, अपने बोलने की आज़ादी हो, रहने की आज़ादी हो, कमाने की आज़ादी हो, सम्मान पाने, प्रतिष्ठा पाने की आज़ादी, स्वतंत्रता हो, वो दृष्टिकोण से आंदोलन हुए। ये आंदोलन की आवश्यकता महसूस नहीं हुई यहाँ पर। यहाँ तो भारतीय समाज की ब्यूटी थी, ये चीज़ें पहले से यहाँ विद्यमान थी। आप देखेंगे यहाँ पे भारतीय समाज में कि पहले भी वेदकालीन इतिहास में आप देखेंगे, तो वहाँ भी महिला विदुषी हुआ करती थी। पाला, गार्गी, मैत्री कितने-कितने बड़े नाम लिए जाएँ, जहाँ की उस समय विदुषी हुआ करती थीं। वो डिस्कशन में शामिल होती थीं, संवाद में उस काल में भी संवाद में शामिल होती थीं, विमर्श में शामिल होती थी। भारतीय समाज का इतिहास विमर्श का इतिहास है, संवाद का इतिहास है। संवाद के माध्यम से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो स्वस्थ समाज पहले भारतीय समाज था ये। वो अगर भारतीय फिर सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ पे जनतांत्रिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक प्रावधान के रूप में एक समाज की ऐसी नियम व्यवस्था बनाई गई, जहाँ पे किसी प्रकार की असमानता, भेदभाव, छुआ-छूत, अन्य प्रकार का दृष्टिकोण ना आने पावे, व्यवहार में ना आने पावे, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ यहाँ समाप्त हो। हाँ, हालाँकि उसके बाद फिर देखा जाए तो इन्होंने हिंदू धर्म पे तो कानून लागू हो गया कि एक एक विवाह कानून, लेकिन यहाँ भी संविधान का प्रावधान अन्य धर्मों पे अभी तक प्रभाव धीमे-धीमे नहीं हो सकता है कि प्रभाव में आकर के वहाँ भी एक समानता का भाव आए, जैसे अभी आया अभी जम्मू-कश्मीर का, ये आप देखेंगे आंदोलन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान किए गए, वहाँ पे भी सबको जाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, समान व्यवहार है सभी के साथ। आने वाले समय में हमको ऐसा लगता है कि देश की मानसिकता, समाज की मानसिकता बदलती है, तो नियम बदलते हैं और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। समाज की दृष्टिकोण अपने आप में एक समानता भाव लिए हुए उत्पन्न आने की संभावना बन सकती है। कई लेखकों ने चाहे उससे यहाँ पे आप जानते हैं कि जो भारतीय समाज की रचना थी, वो जाति व्यवस्था के लेके होती थी और भारतीय जाति व्यवस्था क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ऐसी संकल्पना की गई, पूरी जाति की रचना की गई जो वर्ण व्यवस्था के रूप में थी, जो क्वालिटी एंड एक्शन, गुण एवं कर्म के बेसिस पे होती थी। जैसा गुण होता था, जैसा कर्म होता था, उस आधार पे उस वर्ण में लोग मूवमेंट कर सकते थे, मोबिलिटी हो सकती थी। लेकिन बाद में वो जब जन्मगत हो गया, तो जाति का रूप ले लिया। उसमें देखा गया, वर्ण में क्या होता था कि विशिष्ट योग्यता, माने ब्राह्मण की विशिष्ट योग्यता क्या थी? मंत्रों का उपयोग, शिक्षा, वेद पाठन, ज्ञान देना, विद्या देना और एक स्वस्थ मानसिकता से समाज का निर्माण करना, ऐसा ब्राह्मणों का सब वहाँ तक त्यागमयी जीवन, जो जितना त्याग कर सकता है, जो जितना दान दे सकता है, जो गिवर है वो सबसे उच्च श्रेष्ठ होता है और जो पाने वाला प्रेयस होता है, मैंने क्या है प्रेयस, जो होता है प्रेयस, वो पाने वाला जो होता है सदैव निम्न होता है, देने वाला सदैव श्रेष्ठ होता है। अपने यहाँ संकल्पना की गई थी श्रेयस और प्रेयस, जो देने वाला है उच्च कोटि का है, जहाँ पे मस्तिष्क का प्रयोग है, वहाँ पे उच्च कोटि का है। जो जहाँ पे विद्या है, जहाँ पे ज्ञान है, ज्ञान ही शक्ति है। तो क्या किया गया कि ब्राह्मण को माना गया ये शक्ति का संचय हैं, ये विद्वान हैं, सबसे उच्च कोटि के माने गए। बाद में क्षत्रिय का माना गया है, वो भुजाओं में ताकत होनी चाहिए शासन करने की, जो बाहरी आक्रमण से रक्षा कर सकें, ऐसे सैन्य समाज की निर्माण, शासन करने वाले ऐसे लोग, प्रशासन करने वाले ऐसे लोग, इनको क्षत्रिय का स्थान दिया गया, जो भुजाओं के रूप में माना गया। फिर पार्टी का तीसरा फंक्शन है, वो माना गया वैश्य, जो आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हों, व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण यह भी है। समाज के आजीविका जहाँ नि निर्म जो आजीविका के माध्यम से, आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से और अन्य प्रकार के पूंजीय निर्माण के माध्यम से संचालित करते हों, उनको वैश्य का समाज दिया गया, जो कमर के नीचे का भाग होता है, जो महत्वपूर्ण भाग होता है। लोग कहते हैं कमर टूट गई, इसका मतलब होता है कि उनकी जो आर्थिक शोक शक्ति थी, वो टूट गई। फिर आता है पैर का रूप दिया जाता है कि शूद्र का रूप है। शूद्र माने सेवा करने, जो ऊपर तीनों लोग हैं, जो विशिष्ट क्षमताओं वाले लोग हैं, उनकी सेवा का रूप।
कहते हैं कोई भी अंग यदि टूट जाए तो विकलांग हो जाता है, जिसको अभी बाद में डिसेबिलिटी एक्ट में दिव्यांग का रूप दिया गया। लेकिन वहाँ के दिव्यांग शब्द का संबोधन करके उनको मान-सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जन्मजात थे या जन्म ऐसी घटनाएँ होने के बाद लोग विकलांग होते हैं, उनके वश में नहीं होता है, तो उनकी दिव्य क्षमता उनके अंदर होती है, इसलिए उनको दिव्यांग का रूप दिया गया। लेकिन वहाँ पे क्या-क्या पैर तीनों का बोझ, तीनों का दायित्व सँभालता है। पैर की कितनी बड़ी भूमिका होती है। सबको लेकर के चलना, सबको सबकी सेवा करना, ये देखा जाए शूद्र का रूप दिया गया है। चारों फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट हैं, अलग नहीं करके देखेंगे तो विकलांग का रूप आ जाएगा, तो समाज का निर्माण ये हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने-अपने गुण एवं कर्म के माध्यम से लोग उस व्यवस्था में पहुँच सकते हैं, हो सकते हैं, जैसे ब्रह्म ऋषि का रूप हम लोग मानते हैं, विश्वामित्र के रूप में, वाल्मीकि के रूप में कि ये क्षत्रिय और शूद्र के में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी मेधा के बल पे, अपने गुण एवं कर्म के बल पे गतिशीलता पाते हुए उच्च श्रेणी में ब्राह्मण बन सकते हैं। धीमे-धीमे यहाँ पे एक जातिगत एक जन्मगत हो गया, ये भेदभाव बड़ा भेदभाव के रूप में माना गया। जितने समाजशास्त्र में अध्ययन हुए, वो कास्ट के लेकर के असमानता लेकर के अध्ययन हुए। धीमे-धीमे जन्मगत आप ये जानते हैं कि जो जन्मजात क्यों हुआ होगा, इसके पीछे बहुत से सिद्धांत पश्चिमी विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने बताया कि असमानता का बहुत बड़ा स्रोत है, कि जो जहाँ जन्म हो गया, अगर ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो गया, तो वो उच्च कोटि हो गया, तो और जो नीचे जन्म ले लिया, वो निम्न कोटि का हो गया, निम्न लेवल पे आ गया। तो ये धीमे-धीमे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान के माध्यम से ये दूर करने का प्रयास किया गया कि जन्मगत नहीं, अचीविंग ओरिएंटेड आप देखेंगे, जो जिसके पास प्रतिभा होगी, जिसके पास मेधा होगी, वो प्रतियोगिता के माध्यम से वह जगह पा सकता है। बहुत बड़ा जो अगर देखा जाए समानता लाने में एक कॉम्पिटिशन का माध्यम है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान बनाए गए। उनके लिए जो जन्मगत पिछड़े हुए लोग थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से माना गए पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख किया गया कि समाज में यदि समभाव लाना है, समरसता लाना है, यदि समानता लाना है, तो ऐसे निम्न प्रकार से वंचित लोग जो वंचित हैं, जो सामाजिक रूप से वंचित हैं, बाद में डिसेबिलिटी एक्ट के तहत दिव्यांगजनों को भी लाया गया, क्योंकि सबसे वंचित जो माना गया, वो दिव्यांग श्रेणी के लोग माने गए। दिव्यांग श्रेणी के कौन लोग हैं? जो फिज़िकली हैंडिकैप्ड हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं। वहाँ पे आपका कई 21 टाइप की दिव्यांगता बाद में डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में बताया गया, जो पहले 7 प्रकार की डिसेबिलिटी होती थी, बाद में वो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी का उल्लेख उसमें किया गया कि इस प्रकार की जो अपने बस में नहीं है, वो हमारी जन्मगत हो सकती है या कोई दुर्घटनावश हो सकती है। ऐसे ऐसे केसेज़ को भी प्रावधान किया गया कि इनको भी समाज के मेन स्ट्रीम में अगर इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट दे दिया जाए, सोशली एम्पावरमेंट तो सामाजिक रूप से सशक्त हो जाएँगे। तो उनके प्रति जो दृष्टिकोण है, वो उनके प्रति मान-सम्मान का भाव पैदा होगा। इसलिए उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान किया गया और जातिगत जो कमियाँ थीं, जातिगत जो असमानताएँ थी, उनको दूर करने के लिए और निम्न जातियों को आगे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए कि उन संवैधानिक प्रावधान माने आरक्षण आरक्षण किया गया कि ऐसे लोग, समाज के लोग ऐसे उनको जगह दिया जाए कि सबके साथ वो बैठ सकें, उठ सकें, भोजन कर सकें, साथ रह सकें। एक समभाव पैदा होगा। अनटचेबिलिटी इसलिए खत्म करने के लिए किया गया, कोई व्यक्ति जो छूता नहीं है। लेकिन एक 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 और देखिए यहाँ पे एक दृष्टिकोण और देखिए, इतना भारतीय समाज में समानता इतना लोगों में भाईचारा था कि आप देखिए पैदा होने के समय, उस समय जब ये मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, मेडिकल के माध्यम से इस प्रकार के सुविधाएँ नहीं थीं, ऑपरेशन के माध्यम से संतान नहीं पैदा होते थे। उस समय जाके देखिए सामाजिक रियलिटी क्या थी? कि शूद्र वर्ग की महिला आकर के उनका नारा काटती थीं और उनको पैदा उत्पन्न होते थे, संतान उत्पन्न होते थे। जन्म से लेके के मृत तक सभी जातियों का जो हम शूद्र के रूप में उल्लेख करते हैं, उनका वहाँ उपयोग होता है। एक-दूसरे के ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। क्या है? आप देखेंगे वहाँ पर विवाह में भी जब तक बढ़ई के यहाँ से जब तक जातिवाद की व्यवस्था देखिए, जब तक बढ़ई के यहाँ से बण के पीढ़ा नहीं आता है, तब तक विवाह का रूप नहीं लेता है वहाँ पर। फिर देखेंगे धोबी के हाथ से कपड़ा वहाँ धुल के नहीं आता है, वही धोबी के हाथ से कपड़ा धुला हुआ ही जो वहाँ पे होने वाली जो बहू है, वधू है, वही पहनती है।
नाई के ऊपर इतना विश्वास हुआ करता था। एक देखिए कितना समाज नाई के ऊपर कितना विश्वास हुआ करता था। ये विश्वास का समाज था कि जहाँ विवाह होना है, लड़के के यहाँ जा कर के, उनके यहाँ रह कर के जो नाई ने कह दिया कि हाँ, वधू इस लायक है, विवाह हो सकता है, तो नाई की बात लोग मानते थे कि हाँ, नाई जो बताएगा विश्वसनीय होता था। ये विश्वास का समाज था। आप ऐसे विभिन्न प्रकार की आप देखेंगे, विभिन्न प्रकार की जितनी जातियाँ थीं, आपस में उन लोगों में एक स्वस्थ समाज का निर्माण था, जिसको हम जजमानी व्यवस्था के रूप में एक-दूसरे में सामाजिक विनिमय, आर्थिक विनिमय का स्रोत हुआ करते थे। उन दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो जाति एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। वहाँ पर अब धीमे-धीमे जब चेंज आया तो विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक स्वरूप जहाँ से आया, वहाँ से सामाजिक ताना-बाना में थोड़ा प्रभाव हुआ। हालाँकि मैं जो जाति की संरचना है, जन्मगत संरचना है, ये निश्चित रूप से समाज की प्रगति में बाधक है, समाज के उन्नयन में बाधक है, समाज को विकसित देश भारत बनाने के लिए बाधक है। ऐसे लिए जन्मगत व्यवस्था को कभी भी हम उचित नहीं ठहरा सकते हैं। तो जन्मगत असमानता के लिए अगर मेधा के रूप में कोई असमानता होती है, तो लोग लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि जन्मगत असमानता होती है, तो समाज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए। आज आप देखेंगे स्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है। एक लोग जहाँ पे एक बहुत छुआ-छूत असमानता जहाँ पे गाँव तक शहर में तो धीमे-धीमे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से नए गाँव से जब यहाँ पे मूवमेंट हुआ, नगरीकरण हुआ, औद्योगीकरण हुआ, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अवसर, सेवा के अवसर मिले, तो लोग गाँव से चले आए। यहाँ तो लोगों में छुआ-छूत समाप्त हुआ। वो उसको हम मानते हैं सिचुएशनल है, कंडीशनल है, लेकिन गाँव में चेंज आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये घटना है। बड़ी सामाजिक वास्तविकता में गाँव पे कुछ अध्ययन किया जा कर के मैं मैं सैद्धांतिक नहीं जाता हूँ, व्यावहारिक जाता हूँ, जो फील्ड व्यू में है। जो निम्न जाति के लोग थे, निम्न जाति के लोग साथ बैठ रहे हैं, एक तख्ते पे बैठ रहे हैं, साथ भोजन कर रहे हैं। हालाँकि कुछ अभी दूरतम गाँव में एक क्वेश्चन उठता है, अभी वहाँ भेदभाव हो सकता है, भेदभाव की रूप पाई जाती है, लेकिन शहर से जुड़े हुए जितने गाँव हैं, इस डिजिटल डिजिटल इंडिया के रूप में यदि हम देखेंगे, ग्लोबल इंडिया के रूप में देखेंगे, ग्लोबल विलेज के रूप में हम देखेंगे, वैश्विक गाँव के रूप में देखेंगे, तो गाँव में भी बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो चुका है। विभिन्न प्रकार के जातियों के बीच में खान-पान सहयोग का नया रूप ले रहा है। एक नया स्वरूप पैदा हो रहा है भारतीय समाज में। ये संकेत अच्छा है कि लोगों में पॉलिटिकल एक-दूसरे के मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मतभेद हो सकते हैं। एक और ट्रांसफ़ार्मा हुआ, समांतर रूप दृष्टिकोण से देखेंगे तो। एक मुद्दे पे विभिन्न प्रकार के राजनैतिक मुद्दों देश के मुद्दों पे, राष्ट्र के मुद्दों में एक भाव पैदा हुआ, एक समान भाव पैदा हुआ है। लोगों की देश विकसित होना चाहिए, समाज स्वस्थ होना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को अपने देश की पहचान के लिए, अपने सांस्कृतिक पहचान के लिए आगे बढ़ना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, एक-दूसरे को मान-सम्मान करना चाहिए। एक नया स्वरूप इस देश में, इस समाज में घटना घटित हुई है। एक ली उसको एक हम मानते हैं ब ब कि एक लीडरशिप यदि देश में एक लीडरशिप उत्पन्न हो, हमारे सोशियोलॉजी में माना गया है। अगर लीडरशिप नेतृत्व का निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसका देश के प्रगति के लिए उसके जीवन में दृष्टिकोण पैदा होता है, सबको साथ लेके चलने की क्षमता विद्यमान होती है। और समाज के लिए दृष्टिकोण पैदा करता है, व्यक्तिगत कोई उसका दृष्टिकोण व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता है। ये देश ऐसा समाज है, हम भारत ऐसा देश समाज है कि उसके साथ खड़ा होता है। उसका हम ऐसी घटनाएँ जो घटित हो रही हैं, हम देख सकते हैं कि लोगों में राष्ट्र के प्रगति के लिए समभाव पैदा हो रहा है, स्व पैदा हो रहा है। ये स्व कैसे पैदा होता है? जब तक लोगों में स्व नहीं पैदा होगा, तो समानता नहीं पैदा होगी। स्व पैदा होने के लिए त्याग होना चाहिए। जब तक त्याग नहीं होगी तब तक हम की भावना नहीं पैदा होगी। और केवल जब ज आई की जो मैं की भावना है ये पश्चिमी देश का विशेषता हो सकती है। स्व की जो विशेषता है भारतीय समाज की विशेषता है और स्व यदि आता है तो सामूहिकता होती है उसमें, त्याग होती है उसमें, एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। तो अगर देखा जाए तो हम इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि भारतीय समाज दुनिया के समाजों से अद्वितीय है। एक-दूसरे में समरसता है। यदि समरसता नहीं होगी, वो देश प्रगति नहीं कर सकता है। यदि जातीय संघर्ष होते रहेंगे, सामाजिक संघर्ष होते रहेंगे, धार्मिक संघर्ष होते रहेंगे, एथनोसेंट्रिज़्म आएगा, तो उस देश की प्रगति, उस समाज की प्रगति असंभव है। अपना देश 5वें
5वें इकोनॉमी पे आ गया, क्यों आ गया है? सबका योगदान है या सबका योगदान क्यों है कि सब लोग ये समझ रहे हैं अपने देश के लिए हमको कुछ करना चाहिए, ये संभाव पैदा हुआ है। जो संभाव है, ये समानतावादी दृष्टिकोण का सूचक। हम बहुलवाद, समानता और भाईचारा के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करने के पश्चात जो इसमें अगला यूनिट है, इकाई 6 के रूप में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हिंदू धर्म की विशेषताएँ मानी गई हैं। धर्मशास्त्रीय आध्यात्मिक जो बेसिस है, उस पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म और आत्मा पे प्रयास करेंगे जानने का। हिंदू धर्म की जो मूल संप्रदाय हैं, जो देवी-देवता हैं, उनका भी उल्लेख करना पसंद करेंगे यहाँ पे। हिंदू सामाजिक संस्थाएँ जो जाति है, विवाह है, परिवार है, सृजन है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ और इसमें है कि पश्चिम से टकराव, इस्लाम से टकराव, भक्ति आंदोलन, इसको देखने का प्रयास करेंगे। हिंदू धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण ये और हिंदू धर्म का राजनीतिकरण, इसकी भी कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हिंदू जीवन पद्धति के दर्शन इस धर्म की सामाजिक संस्थाओं में होते हैं। इस इकाई में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में विवाह, परिवार, उत्तराधिकार की सामाजिक संस्थाओं पर अगर हम विस्तार से आगे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की धारणा, शुद्धि और अशुद्धि की धारणा, इसकी भी चर्चा करेंगे। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? इसमें गोत्र क्या है, नामिका क्या है, इस पे चर्चा करने के प्रयास करेंगे। ऋण कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हिंदू धर्म में विवाह का उद्देश्य क्या है, ये भी चर्चा करने का हमें प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 80% तक हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। अगर धर्म देखा जाए हिंदू धर्म तो एक ग्रंथ के माध्यम से हम नहीं समझ सकते हैं। हमारे वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, रामायण है, महाभारत, कितने प्रकार के ग्रंथ के माध्यम से हम इसको जाने। महाभारत है, रामायण है, कितने एक ग्रंथ के माध्यम से हम हिंदू धर्म समझ नहीं सकते हैं। हम देखेंगे वेद कितने 4 प्रकार के वेद पाए जाते हैं, सभी लोग जानते हैं 4 प्रकार के वेद पाए जाते हैं, उपनिषद पाए जाते हैं। उपनिषद से हम अपने भारतीय समाज की विशेषता और शिक्षा का माध्यम समझ सकते हैं कि समाज क्या रहा होगा। स्मृतियाँ हैं, ग्रंथ हैं, महाभारत हैं, रामायण हैं, इसके माध्यम से हिंदू धर्म की हम व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ फिर आते हैं, ये धर्म क्या है, रीति-रिवाज क्या है, धर्म की पद्धति क्या है, जीवन शैली की पद्धति क्या है, इनकी इनके अनुयायी के लोगों को इनके अनुयायी लोग हिंदू धर्म कैसे अनुयायी करते हैं? कहते हैं 33 कोटि के देवी-देवता हैं इनके यहाँ। 33 करोड़ के लोग कहते हैं, इस प्रकार का ऐसा चर्चा करते नहीं, 33 कोटि माने समूह। समूह को उल्लेख करें, 33 कोटि के देवी-देवता हैं। यहाँ कोई हिंदू धर्म में कोई किसी प्रकार की बंदिशें नहीं है, किस देवी-देवता की आप पूजा करेंगे। यहाँ पे स्वतंत्रता मानी गई कि जिस देवी-देवता में आपकी जो वहाँ के आपके लिए आराध्य देवी कौन हो सकती हैं, आप चुनें। आप किसी को मान सकते हैं, प्रकृति को मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं। जो नहीं मानते हैं, वो भी हिंदू धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। हैं? तो यहाँ पे तो ओपन है, किस देवी-देवता के प्रति आपका विश्वास है, किसके आस्था है। यह प्रकार के हिंदू धर्म की रचना के बारे में, हिंदू धर्म की पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, लंका में हैं, नेपाल में हैं, भूटान है, बर्मा है, इंडोनेशिया है, पूर्व और दक्षिण अफ्रीका है, करिबाई है, द्वीप समूह, गुयाना, फिजी, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, विश्व के मैक्सिमम देशों में हिंदू धर्म मानने वाले लोग अभी भी हैं। अब देखा हमने, पहले हमने कहा कि क्या है, अगनास है, अभी दर्शन देखेंगे, दर्शन फिलॉसफी है। हम विवेकानंद को भी हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में मानते हैं। विवेकानंद ने जब शून्य पे शिकागो में अपने व्याख्यान दिया, वहाँ पूरे देश में एक आध्यात्मिक पहचान हुई। हिंदू धर्म की आध्यात्मिक पहचान की पूरे देश में मानी गई। हिंदू धर्म कैसा है, इसके पहले ये माना जाया करता था कि पिछड़ा हुआ धर्म है। जब विवेकानंद ने शून्य पे बोलना प्रारंभ किया और हिंदुत्व के संबंध में और वेदांग के माध्यम से पूरी दुनिया में इसके विशेषताओं का उल्लेख करना प्रारंभ किया, तो लगा कि ये हिंदू धर्म की क्या विशेषता है, क्या लक्षण है, हमको ये जानने लोगों के आकर्षण हुआ यहाँ के बारे में जानने के लिए। हमें यह मानना होगा कि हिंदू धर्म की व्याख्या करना बहुत कठिन है। हिंदू धर्म विश्वास और व्यवहार के विविध घटकों को जोड़कर उन्हें एक समूचे रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें समूचा जीवन आ जाता है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक और कलात्मक पक्ष आ जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म की कोई सटीक व्याख्या परिभाषा नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी समान विशेषताओं को हम चर्चा कर सकते हैं। हम ब्रह्म, आत्मा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो इसको लिए माना जाता है, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है।
विश्व का सबसे अधिक पुराना और व्यापक दृष्टिकोण वाला धर्म माना जाता है। ब्रह्म और आत्मा, हिंदू लोग एक चिरंतन, अनंत और सर्वव्यापी शक्ति में विश्वास करते हैं। क्या है? चिरंतन, अनंत, सर्वव्यापी शक्ति में विश्वास, इसलिए ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म जीवन के प्रत्येक रूप में विद्यमान है। ब्रह्म और आत्मा के संबंध हिंदू धर्म का मुख्य सरोकार रहा है। वैसे संबंध को लेकर अलग अलग तरह के विचार या मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह ब्रह्म संपूर्ण और निर्गुण है, लेकिन अधिकांश अन्य मत परमेश्वर को अस्तित्व के स्वीकार करते हैं। ब्रह्म कथा समय में है, अपने आप ब्रह्म को समझिए, आप ब्रह्म है, वही आत्मा जो आपके रूप में ब्रह्म है, वो आत्मा का रूप साकार रूप लेते हैं। असाकार है, कोई कहता निराकार है, कहते हैं, हाँ, कहते हैं एक आत्मा छोड़कर आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, आत्मा दूसरा शरीर में, किसी भी शरीर में इतने प्रकार के जीव जंतु और मनुष्य के रूप में है, किसी मनुष्य में जा सकते हैं, किसी जीव जंतु में आत्मा जा सकती है। कहते हैं जैसा जैसा उनके अंदर जैसा कर्म किया होगा, उसी के अंदर जो अगला जन्म लेंगे, वो उसी प्रकार से उनका फल मिलेगा, उसी रूप में वो जन्म लेंगे। इस प्रकार की आत्मा कंसेप्ट यहाँ पे हुआ। आत्मा को अविनाशी माना जाता है, और वह मनुष्य, पशु या दैवी रूप धारण करने के एक अंतहीन चक्र से गुजरती है, और यह पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्म के अनुपात से प्रभावित होती है। बुरे अच्छे का निर्णय धर्म के आधार पर होता है। शाह और श्रीनिवास ने भी इस पे स्टडी किया है। फिर हम धर्म पे आते हैं। धर्म के अनेक मिश्रित अर्थ निकलते हैं। इसमें ब्रह्मांडीय, नैतिक, सामाजिक और वैधानिक सिद्धांत आते हैं। एक व्यवस्थित संसार की धारणा को आधार प्रदान करते हैं। सामाजिक संदर्भ में धर्म सदाचारी जीवन की परिभाषा में धर्मपरायण होना, और स्पष्ट कहा जाए तो धर्म का संबंध सामाजिक व्यवहार के उन नियमों से है जिन्हें पारंपरिक रूप से वर्ण, आश्रम तथा गुण के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित किया जाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आचार का एक तरीका है जो सर्वाधिक उपयुक्त है, या उस व्यक्ति का स्वधर्म होता है। वास्तव में धर्म सदाचारी जीवन की आधारशिला है। इस तरह धर्म में आर्थिक, राजनीतिक लक्ष्यों और आनंद को प्राप्त करने का युक्त संगत प्रयास शामिल रहता है। यदि अपने आप दायित्वों का निष्पादन, अपने ड्यूटी का परफॉर्मेंस, धर्म का मतलब हिंदू धर्म में ही डिफाइन किया गया है कि सबका अपना एक धर्म है। धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, धार्मिक गतिविधियां हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, लेकिन हिंदू धर्म को आदि उच्चतम न्यायालय ने डिफाइन किया, वे ऑफ लाइफ, जीवन की पद्धति है, ये ड्यूटी परफॉर्मेंस है, जो हमको दायित्व के रूप में, पोजीशन के रूप में भूमिका निश्चित की गई है, जिसको हम स्टेटस एंड रोल की बात करते हैं। यहाँ पे आता है धर्म की बात की जाती है। शिक्षक का धर्म क्या है? शिक्षण करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, नैतिक होना, आचरणवान होना, संवाद के माध्यम से छात्रों को व्यक्तित्व का विकास करना, उन पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक का धर्म है। समय से आना, अनुशासन बनाए रखना, और फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज रोल, सामने की भूमिका और पीछे की भूमिका एक जैसा होना, एक आदर्श चरित्र माना गया शिक्षक का। उसकी धर्म है वह कि ऐसा भूमिका को संपादित करे, ये धर्म है। पिता का धर्म पुत्र के लिए क्या होता है, पुत्र का धर्म पिता के लिए क्या होता है, पति पत्नी का क्या एक दूसरे के प्रति धर्म है, पति धर्म निभाते हैं, पत्नी धर्म निभाते हैं, भाई भाई के बीच में क्या धर्म होता है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। आज चर्चा है, राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम आदर्श के रूप में, एक आदर्श भूमिका के रूप में माने गए हैं, वहां से लेते हैं, उल्लेख करते हैं हिंदू धर्म को। ये कोई निश्चित नहीं, लेकिन वहां से लेख लेते हैं कि राम का कैरेक्टर, राम धर्म नहीं, धर्म धर्म है, राम एक कैरेक्टर है, राम एक सिंबॉलिक है, एक प्रतीकात्मक कैरेक्टर है वो, कि भाई के रूप में, भाई के रूप में कैसे हैं, पति के रूप में कैसे हैं, बेटे के रूप में कैसे हैं, राजा के रूप में कैसे हैं, मित्र के रूप में कैसे हैं। निषाद से मित्रता होती है तो देखते हैं कैसा धर्म निभाते हैं, विभीषण से होता है धर्म कैसा निभाते हैं, सत्र से होता है तो धर्म कैसा निभाते हैं वहां पर। बेटे के रूप में देखते हैं तो जो सौतेली सौतेली माता है उसका भी आदेश मानने के लिए ये कि वो माँ के रूप में लेते हैं, बेटे के रूप में सब कुछ त्याग देते हैं। तो त्याग जहाँ पर है, जहाँ पे आज्ञा आज्ञा का पालन है, वह धर्म है। बड़ों की आदेश मानना, नैतिकता, त्याग, कैरेक्टर, यह हिंदू धर्म की एक विशेषता के रूप में मानी जाती है। बड़ों को सम्मान करना, महिलाओं को सम्मान करना,
ये माना गया, जिसको हम सनातन धर्म के रूप में, हिंदू धर्म में कभी-कभी सनातन धर्म के रूप में लोग डिफाइन करते हैं। बड़ों की बात मानना, संबंधों का निर्वाह करना, त्याग करना, अपने कमाई का चौथाई भाग सेवा में दे देना, चौथाई भाग इस देश की रक्षा करना, देश की रक्षा के लिए करना। साथ में हम हम समाज के लिए क्या दे सकते हैं, ऐसी भावना विकसित करना, ये धर्म का रूप लिया गया है यहाँ पर। भाई-भाई के रूप में बताया गया। भ भरत के लक्ष्मण, राम, इन भाइयों में संबंधों क्या स्वरूप है, एक-दूसरे के प्रति क्या धर्म है भाई-भाई के रूप में, या हिंदू धर्म की विशेषता के रूप में उल्लेख किया जाता है। ये करैक्टर है, धर्म क्या करैक्टर है यहाँ पर। अपने जो भी स्टेटस दिया गया है, उसको समाज ने जो निश्चित भूमिका उससे अपेक्षा की गई है, उन भूमिकाओं का निष्पादन करना, उन भूमिकाओं का निर्वाह करना, उन दायित्वों का निष्पादन करना, यह धर्म का मुख्य लक्षण माना गया है। हम आते हैं पुनः पुरुषार्थ के रूप में आते हैं, जो एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। हिंदू धर्म के सफल जीवन की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की रीत रही है। इस प्रकार की जीवन की प्राप्ति के लिए कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास अनिवार्य माने गए हैं। हिंदू धर्म मानने वाले व्यक्ति के जीवन में 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास निहित होते हैं। इसमें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने जाते हैं। धर्म की अभी अभी हमने चर्चा किया है। अर्थ की हमने कहा भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए होता है। काम माने प्रेम वासना होती है, मोक्ष माने उद्धार या मुक्ति होती है। अब यहाँ पुनः मैं आता हूँ, यहाँ क्या माना गया है? धर्म है। धर्म के साथ में है अर्थ है। अर्थ वह कमाना सूचतापूर्ण साधनों के माध्यम से अर्थ कमाना। हिंदू धर्म का लक्षण सूचतापूर्ण, जो संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य है, दोनों में समानता पैदा करना। एनॉमी नहीं होना वहाँ पे, कि केवल अपने लक्ष्य को ध्यान देना। जो साधन समाज ने निश्चित किए हैं, उनके माध्यम से अर्थ कमाना, क्योंकि अब भौतिक आवश्यकताएँ आवश्यक होती हैं, भौतिक आवश्यकताएँ हैं। तो आर्थिक गतिविधियों का संचालन ऐसा हो जो समाज में नुकसानदायक ना हो, जहाँ पे विसंगतियाँ ना हो, समाज ने जो साधन सुनिश्चित किए हों, उस साधन का पालन करके अपने भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की जा सकती है। काम, प्रेम, वासना वहाँ क्या है? विवाह के माध्यम से माना गया है। विवाह के माध्यम से हम विवाह संस्था है, विवाह के माध्यम से अपने काम वासनाओं की संतुष्टि करना। और उसके साथ में धार्मिक है। दृष्टिकोण से माना गया कि संतानोत्पत्ति, उनका एक बहुत बड़ा मुख्य लक्ष्य संतानोत्पत्ति, कि धार्मिक दृष्टिकोण से कि आने वाला इसके माध्यम से यदि संतान पैदा होता है तो हमको मोक्ष मिलेगा। ऐसा भाव, अगर धर्म अच्छा करेंगे, आर्थिक गतिविधियों का संचालन ठीक से करेंगे, हम भौतिक वस्तुओं की जो प्राप्ति कर रहे हैं, वो समाज द्वारा जो निर्धारित जो साधन है, शुचितापूर्ण साधन है, उनके माध्यम से यदि हम भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर रहे हैं, तो ये माना गया धर्म अर्थ के रूप में डिफाइन किया गया है। काम भी किया गया है, केवल विवाह के माध्यम से ये बताया गया है। विवाह में बताया जाता है कि दूसरे पुरुष को ना देखना, दूसरे की पत्नी को ना देखना, विभिन्न प्रकार के उनके प्रति समर्पण होना, उनके उनके मन में विकृति मत लाना दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना, दूसरे को सम्मान करना, ये यहाँ पे माना गया। और जो संतान प्राप्ति है, वो धार्मिक दृष्टिकोण से यह है कि संतानोत्पत्ति हो। हमारी हमारी जो संस्थागत हमारी यौन संतुष्टि के जो साधन हैं, वो विवाह संस्था के माध्यम से पूर्ति करेंगे। अगर इस माध्यम से करते हैं तो मोक्ष है, संतान प्राप्ति, लायक संतान, योग्य संतान हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। इनको संसार में जहाँ मोक्ष प्राप्त होने तक जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। धर्मपरायणता के साथ प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। हिंदू धर्म जीने और सोचने की समष्टिवादी तरीका है। व्यक्तिवादी नहीं, समष्टिवादी तरीका है। हिंदू जीवन की पूर्ण वैधता उपयुक्त 4 लक्ष्यों का समाकलन में निहित है। इस प्रक्रिया के चलते हिंदू अपने अपने जीवन की प्रत्येक क्षण में आत्म परीक्षा के लिए बाध्य होता है, आत्म मूल्यांकन के लिए बाध्य होता है। अपने अपने अंदर पहले आप देखिए, आत्म मूल्यांकन करिए कि कितना आप ठीक हैं। कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ पे इसकी मुख्य विशेषताएं मानी गई हैं। मनसा, वाचा और कर्मणा। मन मन से, वाचन माने वाणी से और अपनी क्रियाओं से एक हों। अगर इसमें अलग होता है तो आप यहाँ पे लक्ष्य की जो आपकी प्राप्ति है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म, कर्त, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।
इस प्रक्रिया के चलते हिंदू व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने मूल्यांकन के लिए बाध्य होता है और व्यापक सामाजिक और आत्मिक कर्तव्यों से बच जाता है। इस तरह हिंदू धर्म इन 4 ऋणों जो अभी उल्लेख कर रहे हैं या कर्तव्यों का ऋण कहा जाए या कर्तव्य कहा जाए दूसरे के प्रति स्वेच्छा से पालन और स्वीकार करने की मांग करता है। ऋण कौन-कौन से हैं? संतों के प्रति ऋण, पूर्वजों के प्रति ऋण, ईश्वर के प्रति ऋण और मनुष्यों के प्रति ऋण। इन ऋणों के पालन व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न आश्रमों के कर्तव्य का निर्वाह करके चलता है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 आश्रम है, जानते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। जीवन के प्रथम आश्रम में आप ऐसा बांट दिया गया, ऐसा आइडियल माना गया कि 100 साल का एक व्यक्ति का जीवन अगर उसके व्यक्तित्व का पंचकोश के माध्यम से उसके व्यक्ति का विकास हुआ है, जिसको तैत्तिरीय उपनिषद में हम उल्लेख करते हैं कि यदि उसका स्वस्थ जीवन है, पाचन तंत्र अच्छा है, ठीक समय से भोजन करता है, शुचितापूर्ण भोजन करता है और साथ में दैनिक गतिविधियों में व्यायाम करता है के माध्यम से योग, व्यायाम, दौड़, विभिन्न प्रकार के जो हमारे श्वसन क्रियाएँ ठीक से रखता है, मानसिक संतुलन माने मनोमय कोष उसका ठीक रहता है, एकाग्रता रहती है, बहुत मन चंचल नहीं होता है, मानसिक विद्वेष नहीं होता है, तो मनोमय कोष ठीक होता है। साथ में उसके अंदर जब बुद्धि का निर्माण हो जाता है, विवेक का निर्माण हो जाता है, उसका लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, रैशनल थिंकिंग हो जाती है, उचित अनुचित निर्णय वो जानता है कि उचित अनुचित निर्णय क्या हो जाता है, तो आनंद की प्राप्ति होती है, कहते हैं ब्लिसफुल कंडीशन, जिसको आनंदमय कोष होते हैं। अगर चारों एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, कौन से? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष एक दूसरे कनेक्टेड हैं, अलग नहीं हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ अगर आपका पेट गड़बड़ है, तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो आपका मन गड़बड़ होगा, मन गड़बड़ होगा तो बुद्धि गड़बड़ होगी, बुद्धि गड़बड़ होगी तो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान दिया गया है कि अन्न में कितना भोजन करना, क्या भोजन करना, कब भोजन करना, किस प्रकार का ये अन्नमय कोष के रूप में लेते हैं। आपके पाचन तंत्र कैसा होगा? आप श्वसन क्रियाओं को संचालित करने के लिए कैसा व्यायाम करते हैं? कितना समय देते हैं वहाँ पर? आप अनुशासन में हैं क्या? अपने दायित्वों का निष्पादन आप ठीक से करते हैं तो आपका मन ठीक रहेगा। आलसी हैं तो मन नहीं ठीक रहेगा आपका। आप झूठ नहीं बोलेंगे, मन ठीक रहेगा आपका। आप अपने दायित्वों का निर्वाह समय से और ईमानदारी से करते हैं, कुशलता से करते हैं तो आपका मन ठीक होगा। जब आपका मन ठीक होगा तो आपका विवेक व्यापक होगा। जब विवेक व्यापक होगा आपका विवेक संगत निर्णय लेंगे आप, उचित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता बढ़ेगी, तो आपका ब्लिसफुल कंडीशन आएगी, जहाँ पे कोई राग, द्वेष, ईर्षा, आलस, एक-दूसरे के नकारात्मकता ये सब नहीं होगी, लालच नहीं होगा। समाज के लिए जो भी करेंगे, वो समाज के लिए करेंगे। हम समाज के लिए हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा मेरा दायित्व है। अगर हम देने वाले बनेंगे, समाज में योगदान करने वाले बनेंगे, तो हमारा आनंदमय कोष में रहेंगे। ऐसी संकल्पना की गई यहाँ पर। तो ये ये ब्र ये जो 4 आश्रम की व्यवस्था बनाई गई, इस प्रकार से बनाई गई। हम ब्रह्मचर्य आश्रम, पठन-पाठन का आश्रम, गृहस्थ आश्रम जब हम दाम्पत्य जीवन में आते हैं, विवाह के पश्चात दाम्पत्य जीवन में आते हैं और अपने आने वाले बच्चों जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन के माध्यम से इसको हम डेवलप करते हैं। हम जिन जिन मूल्यों को सीखे हैं 25 साल तक, जो विद्या हमने लिया है, जो संस्कार लिया है, वो संस्कार आने वाली पीढ़ियों में हम संचारित करते हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन आश्रम, सबसे आवश्यक आश्रम माना गया, गृहस्थ आश्रम। उसमें आप कठिनाइयाँ होती हैं, भूमिका द्वंद बहुत से होते हैं। उन भूमिका द्वंद में यदि आप आनंदमय कोष में हैं, अगर विज्ञानमय कोष आपका ठीक है, प्राणमय कोष आपका ठीक है, मनोमय कोष ठीक आपका है, अन्नमय कोष आपका ठीक है, तो अपनी भूमिकाओं का निर्वाह ठीक से आप कर सकेंगे। गृहस्थ जीवन सबसे कठिन जीवन होता है। इसलिए यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी यहाँ पर संकल्पना होती है यहाँ पे। तो गृहस्थ आश्रम तो सबसे कठिन आश्रम है। फिर आता है वानप्रस्थ, धीमे-धीमे त्याग करना, मोह माया से अलग होना धीमे-धीमे करके, उनको अपने संतान को इस योग्य बनाना कि वो अपने समाज में अपने अच्छे नागरिक बन सकें और अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से कर सकें। और फिर धीमे-धीमे वानप्रस्थ के बाद सब सब मोह बंधन से जब मुक्त हो जाते हैं, तो हम आते हैं सन्यास की स्थिति में आते हैं। सब मोह माया जाल से निकल कर के वो ईश्वरीय साधना में लग जाते हैं।
आध्यात्मिक और परमेश्वर के लिए अपना जीवन देने की ऐसी व्यवस्था में जो आश्रम में आते हैं, तो उसमें हम आते हैं संन्यास आश्रम के रूप में आते हैं। विद्यानिवास मिश्र का एक करेंगे। उन्होंने वास्तविक हिंदू धर्म जीवन में संतान की खोज एक लिखा है हिंदी में। कहते हैं कि हिंदू व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करके, ज्ञान का संचय करके और कठोर जीवन जीकर संतों के प्रति अपने ऋण का पालन कर सकता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम के कार्यकलाप होते हैं। पूर्वजों के प्रति ऋण का पालन गृहस्थ का जीवन जीकर किया जा सकता है। गृहस्थी के रूप में उसके उत्तरदायित्व में है संतान उत्पन्न करना, अपने पूर्वजों की परंपरा को कायम रखना, उन तरुणों की देखभाल करना और सभी सीखने के चरण में है तो उन लोगों को देखभाल करना जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में है। जीवन के तीसरे चरण में अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में देवताओं के साथ एकत्व का प्रयास किया जाता है। जब अपना घर छोड़कर वह त्यागी व्यक्ति की जीवन की प्रक्रिया में होता है, इसलिए देवी देवताओं के साथ एकत्व का अर्थ होता है उन सभी व्यक्त शक्तियों के साथ एकत्व स्थापित करना जिनकी छवि समस्त तत्वों, समस्त जीवों और समस्त प्रकृति में मिलती हैं। जीवन के इस आश्रम में इस प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो जाता है और अंतिम में चौथे और अंतिम आश्रम में क्या होता है, वह तमाम जीवों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वह आश्रम में आकर वह अनाम, बेघर, यावावर, घुमक्कड़ हो जाता है और सन्यासी बन जाता है। फिर आते हैं वर्ण आश्रम, जिसका उल्लेख हमने पहले किया है। वर्ण आश्रम का यह हिंदू जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति तो हिंदू सामाजिक संगठन के संदर्भ में की जाती है। हिंदू समाज के 4 विभाजन आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनका वर्णन अभी इसके पहले हमने अपने व्याख्यान में किया है। फिर कर्म के ऊपर आते हैं, इसका भी उल्लेख हमने किया है। धर्म और कर्म की धारणाएं एक दूसरे के गूढ़ रूप से जुड़ी हुई हैं। पहले बताया मैंने इस चीज को, कई बार तो उनकी ही अलग अलग पहचान संभव नहीं हो सकती है। ना ही उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। धर्म यदि सदाचारी जीवन के प्रति सामाजिक चेतना है तो कर्म इसके अनुसार जीवन जीने की व्यक्ति विशेष का प्रयास है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है काम करना। भगवत गीता के संदेश के अनुसार कर्म की दिशा मूल निरपेक्ष है और व्यक्ति को कर्म करते समय फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में स्पष्ट दिया हुआ है, फल की इच्छा ना करिए, कर्म करते जाइए। ड्यूटी बेस्ड राइट, अपने संकल्प में पहले है ये भगवत गीता में, ड्यूटी बेस्ड राइट। आप ड्यूटी करेंगे तो आपको प्रतिष्ठा मिल जाएगा, आप ड्यूटी करेंगे आपको राइट मिल जाएगा, आप ड्यूटी करेंगे तो आपको शांति सुकून मिल जाएगा, आप ड्यूटी करेंगे आपको प्रतिष्ठा मिल जाएगी। तो ड्यूटी बेस्ड आपको सब शक्तियां विद्यमान हो जाएंगी आपके अंदर, यदि ड्यूटी में सब कुछ निहित है। कर्म को स्थान दिया गया है। कर्म है, भगवत गीता में कर्म है, कर्म ही महान है। जब तक कर्म आप नहीं करेंगे तो फल की अपेक्षा मत करिए। कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। विवेकानंद ने भी कहा है, आप जानते हैं विवेकानंद ने कहा है कि यदि आप असफल होते हैं इसके मतलब आप पूरे मनोयोग से अपने कर्म नहीं किया है। हम भाग्य केवल नहीं मान सकते हैं, भाग्य हो सकता है उसका कहीं किसी रूप में अन्य रूप में मिलता हो। अपना हिंदू धर्म में भाग्य की भी स्थान है कि जो पहले कहते हैं वेदांग में प्री डिटरमिन्ड है, जो कुछ भी है प्री डिटरमिन्ड है, निश्चित है। आपको कर्म करने की आवश्यकता है, आप नहीं जानते आपका भाग्य क्या है, इसलिए अपना कर्म आप करते रहिए। ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा लक्षण है और भगवत गीता में स्पष्ट इसका उल्लेख किया गया है। किसी कर्म का फल उस व्यक्ति की इच्छा के अनुकूल भी हो सकता है और उसके प्रतिकूल भी। इसमें कर्म करने को भी सबसे अधिक महत्व दिया गया है। लोक प्रचलन में कर्म की धारणा का संबंध जन्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं से भी है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि व्यक्ति किसी ऊंची या नीची जाति में होता है तो आपने पिछले जन्म में किए कर्मों के अनुसार इस जन्म में दुख या आनंद उठाता है। इसी तरह उसके अगले जन्म में से उसका जीवन, पुनर्जन्म या मोक्ष इस जन्म में किए कर्मों से निर्धारित होगा। इसलिए माना गया है कि अच्छा कर्म करेंगे तो आपको पुनर्जन्म के रूप में अच्छा फल मिलेगा, प्रारब्ध आपका अच्छा होगा। ये आध्यात्मिक यहाँ पे इंसाइट है, दृष्टि है। इसलिए व्यवस्था बनी रहे, लोग अपनी भूमिकाओं का निष्पादन ठीक से करें और अपने कर्म पे भी ध्यान दें। कर्म ऐसा हो जो अव्यवस्था ना फैलाए, डिस्फंक्शनल ना हो। कर्म ऐसा हो जो हमारे वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात जो समाज में अनुकूलन स्थापित करता हो, समाज में व्यवस्था बनाता हो, एक दूसरे के विश्वास पैदा करता हो, एक दूसरे के प्रति संबंध में अच्छा समान भाव पैदा करता हो, वह कर्म हो।
व्यक्ति का मिलने वाला दुख या सुख इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा बुरे। इस जीवन या जन्म से व्यक्ति जो दुख या सुख नहीं पा सकता, उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, और हो सकता है कि वह अगले जन्म में मनुष्य नहीं बने। मनुष्य की योनि में जन्म मिलना सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि जीव को इस योनि के माध्यम से संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलना संभव हो सकता है। मदन ने कहा थे इसको अपने पुस्तक में, यह महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म के विरुद्ध कर्म की अवधारणा के 3 हमारे जो वास्तविक पक्ष निकलते हैं कि रूढ़वादी हिंदू धर्म को अपने इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना के अनुष्ठानों का पालन बताएगा। यदि पूजा करना तो वैदिक काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन बलि चढ़ाने के संस्कार कर्म की अवधारणा के साथ हिंदू धर्म का विकास के अंतिम चरण में ही जुड़े। हाँ, कहीं बलि की व्यवस्था नहीं थी। धीमे धीमे ये स्वाभाविक एक असामान्य घटना थी, जिसका बाद में विरोध किया गया, जो प्रकृति के प्रति था। इस समाज में बड़े पैमाने पे बलि चढ़ाना अच्छा नहीं माना गया। धीमे धीमे संविधान में प्रावधान किए गए कि इस प्रकार की बलि आप नहीं चढ़ा सकते हैं। तो कर्म की पहचान हिंदुओं के जीवन चक्रीय संस्कारों से भी जुड़ गई है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक हिंदू को जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसर पर अलग अलग जीवन चक्रीय संस्कारों का पालन करना होता है। इन संस्कारों का पालन व्यक्ति के नैतिक रूप से उत्कृष्ट बनाने और उसे पूर्ण और दोष रहित बनाने और अंत में उन्हें मृत्यु के बाद एक पूर्वज का रूप देने के लिए किया जाता है। इस तरह संस्कार नवजात शिशु को सामाजिक पहचान देते हैं। विवाह के संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन का सागर प्रेम से भर जाता है। पर के तथाकथित संस्कार वास्तव में जो मान तथागत मानते हैं, वो अंतिम संस्कार वास्तव में जीव की एक महान श्रृंखला में रूपांतरण और निरंतरता के संस्कार हैं। तो 16 संस्कार का भी उल्लेख किया गया है। हम लोग जन्म के पहले से लेकर अंतिम संस्कार, हिंदू धर्म ऐसा है जो संस्कार का रूप है। नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास का रूप है संस्कार। जिसके अंदर माना गया संस्कार नहीं है, वह पशु जैसा है। तो संस्कार नैतिक, आध्यात्मिक विकास के रूप में हम व्याख्यायित कर सकते हैं। घर में और मंदिर में पूजा करने और जीवन चक्रीय संस्कारों का पालन करने के अतिरिक्त तीर्थों में पूजा अर्चना भी हिंदू जीवन शैली और कर्म का महत्वपूर्ण पक्ष है। तीर्थ स्थलों का विशेष रूप से शुभ अवसरों पर यात्रा करने की भी शास्त्रों में सिफारिश की गई है। भारत में मौजूद विभिन्न मतों और संप्रदायों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित करते हुए संसार और मोक्ष से इन्हें जोड़ते हुए उन्हें कर्म की सुदृढ़ परिभाषा दी है। हमें यहाँ उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि सामान्य हिंदू व्यक्ति जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति चाहता है। उसे अर्जित पुण्य वाले कर्म पसंदीदा प्रतीत हो सकते हैं और वह सभी संस्कारी कर्मों का त्याग कर सकता है। लेकिन भगवद गीता इस दुविधा से निकलकर एक उच्च दिशा का संकेत देती है। गीता कर्म के परित्याग पर नहीं, बल्कि कर्म के पालन पर बल देती है। अंतिम तक कर्म करिए आप अपना। गीता परोपकार की नीति सिखाती है। यदि व्यक्ति त्याग की भावना से अपने अहम और स्वार्थ की भावना को त्याग करके अपने कर्म का पालन करता है, तो उसे मृत्यु से पहले ही मुक्ति मिल जाती है। भगवत गीता का एक सबसे महत्वपूर्ण कथन इस बात को स्पष्ट करता है, तुम्हारा अधिकार केवल काम पे है, कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए इसके फल की आशा तुम्हारे कर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तुम्हें इसलिए निष्क्रिय भी नहीं होना चाहिए। मदन स्पष्ट करते हैं कि गीता में स्पष्ट दिया हुआ है, पूरा का मैनेजमेंट है गीता। भगवत गीता पूरे जीवन का मैनेजमेंट है। पूरा आपके पूरे जीवन का एक-एक विभिन्न दशाओं में किसके साथ कैसा व्यवहार हो, कैसा कर्म हो, कैसे हम जीवन के संबंधों का मैनेजमेंट कैसे हो, हर प्रकार का मैनेजमेंट भगवत गीता सिखाता है। हर प्रकार की विकृतियों से निकालता है, हर मनोरोग से निकालता है, हर हर ऐसी दुविधाओं से निकालता है जहाँ पे आप तनाव में होते हैं, भूमिका द्वंद में होते हैं, वहाँ निकालने का एक बहुत बड़ा भगवत गीता साधन माना जाता है। मोक्ष मोक्ष पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवधारणा का गहरा संबंध कर्म और फिर धर्म से है। यह निरंतर अच्छे कर्मों का ही फल होता है कि मनुष्य को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है और अंत में उसका संपर्क ब्रह्मा से हो जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र मोक्ष की प्राप्ति के विषय पर व्यापक रूप से केंद्रित है। मोक्ष की प्राप्ति गहन ज्ञान, अच्छे कर्म और परमेश्वर के प्रति अनुराग और मुक्ति के माध्यम से की जा सकती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को इस संसार का त्याग करके एक साधु का जीवन जीना होता है। इस मतलब संन्यास का जीवन जीना होता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना एक साधना है, एक तपस्या है,
एक जीवन के मोह से, सुविधाओं से, विलासितापूर्ण जीवन से अलग है। ये मोक्ष प्राप्त करने का इस उपाय को बहुत कम लोग अपनाते थे या अपनाते हैं। जहाँ पर त्याग है, वहीं पे सम्मान है, जहाँ पे भोग है, वहाँ अपमान है। ऐसा हिंदू धर्म की विशेषता का बहुत बड़ी विशेषता है। त्याग गिवर बनिए, देने वाला बनिए, लेने वाले से आप निरीह होते हैं, हीन होते हैं और प्रतिष्ठा आपका धीमे-धीमे कम होता चला जाता है। तो अपने दायित्वों का निष्पादन, अपने कर्म का निष्पादन गीता के प्रबंधन से हम सीख सकते हैं, उनके उपदेश से हम सीख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।